नॉट की वैल्यू निकाली थी, तो आई गेस तुम लोगों को पता होगा, तो मैंने बोला था कि ई नॉट जो होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ई एनोड माइनस कैथोड या कैथोड माइनस एनोड। यस पीपल, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है। तो अगर ये मेरे पास ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो अगर मैं ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती तो इसका मतलब रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट फिजिबल। फिजिबल। तो रिएक्शन मेरे पास फिजिबल होता है, ठीक है। और अगर रिएक्शन फिजिबल होता है तो फिर हम क्या निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट होता है। एम आई राइट? तो वो Yes, क्या होता sir. है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, राइट, माइनस का 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग कैथोड बाय एनोड या एनोड बाय कैथोड, एनोड बाय कैथोड। Anode by cathode. एनोड बाय कैथोड, ठीक है। वैसे और यू कैन से ऑल्सो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, राइट। अच्छा ये श्रेया, ये एफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एफ? सर फैराडेस कांस्टेंट हाँ, उसकी वैल्यू कितनी थी? 96500। वेरी गुड। और ये आर का मतलब क्या था? यस, वेरी गुड। यस श्रेया, आर कितना लिया था कैनाई से? सर 8.314 Sir, 8.31। 8.31 लिया था टेम्परेचर मैंने. रूम होता है। अच्छा ये एन का मतलब क्या होता है वैसे अतुल? एन का मतलब? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट? उसके बाद So गेन और participate लॉस। rate. हाँ, Yes. गेन और लॉस, क्योंकि जितना गेन होगा उतना ही लॉस होगा, क्योंकि रेडॉक्स होता है यहाँ पे, राइट। तो अगर जिंक ने 2+ अगर लूज कर दिया तो वो 2+ गेन किसने किए होंगे? कॉपर ने। तो इस तरीके से वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब लॉस या फिर गेन, दोनों इक्वली होगा तो वो एन लेके चलते हैं, राइट एवरीबडी। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, फिर हमने क्या निकाला था, डेल्टा जी निकालते हैं हम, राइट। तो डेल्टा जी मेरा कितना आया था, कहना इसे माइनस का एन एफ ई, माइनस का एन एफ और ई। तो ये मेरे पास ये होता है डेल्टा जी। अच्छा अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव आएगी तो मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो मैं करवाने की जरूरत नहीं है, इट कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं उसे पॉजिटिव निकल के आ गया, इसका मतलब दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो हमें जबरदस्ती करवानी पड़ेगी, अपने आप टेक प्लेस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे मान लो अभी ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट कर रहा है, राइट। ई सेल जो होता है और ई नॉट जो है, इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन का रोल नहीं है। लेकिन जब ई सेल तो हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ निकाला जाता है, ई सेल, यही तो बताया था मैंने। ई नॉट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं रखता, लेकिन ई सेल कॉन्सेंट्रेशन से मतलब रखता है। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी स्पीसीज तुम ले रहे हो, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए, 1, तो अगर 1 हो जाएगा तो उस टाइम पे ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू ई सेल, ठीक है। तो ये कंडीशन कब लगाई जाती है कृति? ई नॉट इज इक्वल टू ई सेल, ये कब होगा हमारे पास? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 के इक्वल हो हाँ, तो जाए। जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं अगर वो सब कंबाइन करके प्रोडक्ट दे रही है, सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1, तो इट मींस ई नॉट इज इक्वल टू ई सेल। सही है, तभी तो फिर हो सकता है जब एनोड और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। हाँ तब भी बोल सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो तब भी होगा, तब भी आई मीन जब कट ही जाएगा तो पूरा 1 ही तो आ गया कॉन्सेंट्रेशन। अगर इक्वल हो जाएगा तो कट के कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल 1 ही हो गया, अगर एनोड और कैथोड आपस में इक्वल होंगे, तो तब भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस वाली सिचुएशन के लिए व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 1, ओके, तो इसका मतलब कहना इसे कि जो मेरा डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्यों? यस सर। यहाँ पे तो ई लिखते हैं, मैंने ई नॉट कैसे लिखा? क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है तो ई ही इज इक्वल टू ई नॉट सेल बन जाता है। तो यहाँ पे ई सेल लिखो या ई नॉट सेल लिखो, एक ही तो बात हो जाएगी। एम आई राइट श्रेया? यस सर। आर यू श्योर? सोच लो एक बार, ये क्या यस हो रहा है ये सब? ई नॉट और ई सेल में क्या डिफरेंस है? सर, जो ई सेल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ई ठीक है, नॉट सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल। ठीक है, गुड।
तो ये हमारे पास क्या है, मतलब बेसिकली हमें 3 चीजें निकालने के लिए आती है, राइट, और वो तुम्हें भी निकालना ही होगा। ठीक है भाई। अब देखो कभी कभी ना तुमसे इसी चीज का यूज करके, मतलब आई गेस तुम लोगों को पता होगा, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार बताया था, ठीक है, याद है 11th क्लास में, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और जो आगे कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है, राइट। तो Yes, अगर sir. देखा जाए तो अभी मैंने इसको एनोड अपॉन कैथोड को मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो इतना हिस्सा तुम्हें नहीं लगता कि ये के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाना चाहिए? एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। यस तो सर। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम ई सेल की बात की जाएगी तो वो मेरे पास मतलब लॉग केसीबी हो सकता है, ठीक है। और आई गेस तुम्हें याद होगा ये चीज 11th में भी पढ़ी होगी तुमने, कि जो मेरे पास डेल्टा जी की बात भी करते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, वहां पे ये इक्वेशन भी आई थी 2.303 आर टी लॉग के सी, याद आया? Yes, sir. ये 11th के थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में थी, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका यूज हो सकता है, तो अगर तुम्हें डेल्टा जी निकालना है और अगर तुम्हें केसी पता है तो तुम इस तरीके से भी डेल्टा जी निकाल सकते हो, सर ठीक है। एक बार ये बता दो कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या डिफरेंस था? देखो एक हमारे पास स्टैंडर्ड है और एक मेरे पास फ्री एनर्जी चेंज है, तो हम मतलब यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो डेल्टा जी और डेल्टा जी को एक जैसे ही कंसिडर करना है। एक स्टैंडर्ड के लिए लिया जाता है और एक सिंपल एनर्जी चेंज है। तो स्टैंडर्ड का मतलब अपने आप में होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, तो जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही लेंगे, ठीक है। जितना भी टेम्परेचर है हमारा ये और आर की वैल्यू है, तो ये बस स्टैंडर्ड है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारे पास एक बस पूरा का पूरा अपने आप में इस पे एक न्यूमेरिकल पक्का कंफर्म्ड होता है और एग्जाम में वो आता भी है, ठीक है। तो अभी इस पे न्यूमेरिकल लेंगे। अभी आई होप जितनी भी चीजें लिखवाई हैं ये सब तुम्हें याद हो गई होंगी आई गेस, और ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। यस दिव्यांश, कैन यू हियर? दिव्यांश, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। वेरी नाइस वॉइस, ओके, ठीक है चलो भाई, जिसके पास ऑडियो नहीं है, ठीक है, वो कोशिश करो कि ऑडियो अरेंज कर लो, मतलब एयरफोन, मैंने कितनी बार बोल रखा है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग कभी हरकतों से बाज नहीं आते हो सारे के सारे। मैंने इतनी बार बोला है कि वीडियो ऑन करके बैठा करो, लेकिन नहीं, किसी को वीडियो ऑन नहीं करनी है, पता नहीं इतनी क्या शर्म आती है सबको, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट जितना भी करवाया? यस No. ठीक है। देखो अब हम आई गेस मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हमारे पास क्या आएगा, फेराडे आता है। तो फेराडे मेरे पास इसके 2 लॉ थे, ये वो नहीं है जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है कि इट रिमेन्स कंटिन्यू एज द, ये मतलब इस बट लास्ट ये लॉ। साइंटिस्ट तो सेम ही है ना, वही हाँ वाला। हाँ साइंटिस्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। तो ये साइंटिस्ट वही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है, लिख देना वहां पे, इट इज द सेम साइंटिस्ट व्हिच वी स्टडीड इन फिजिक्स। हाँ हाँ एक लाइन तो मिल गई, एक लाइन के तो मिलते ही हैं, स्टेप मार्किंग होती है ना, ठीक है। और फिजिक्स में लिख देना इट इज द सेम साइंटिस्ट, लाइक दिस इज द सेम साइंटिस्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो Extra 5 marks ए, for ए, English. एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे ठीक है। हाँ तो यस मैं क्या कह रहा था, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, कहना इसे कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट तुम डालते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कहना इसे कि वो हमारे पास डिसोशिएट करता होगा, डिकम्पोज करता होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था वही वाला कि श्रेया मान लो NaCl लेकर आई और कृति मान लो स्विमिंग पूल में ऐसे स्विम कर रही थी, तो इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया और फिर करंट लगा दिया, तो बताओ करंट लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि पानी में डालने से डिसोशिएट होती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा श्रेया, कौन सी चीज ज्यादा डिसोशिएट होती है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोशिएट होती है, स्ट्रॉन्ग? सर वीक। वेरी गुड, ये एकदम मिलियन को। स्ट्रॉन्ग। अरे क्या क्या स्ट्रॉन्ग रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अच्छा स्ट्रॉन्ग, मेरे को लगा बोल रही हो रॉन्ग अपने आप को ही। ओके ओके स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा होता है, मैंने शायद बताया भी था, वो ग्राफ बनाया था, याद है किसी को? तो स्ट्रॉन्ग के अंदर चेंज बहुत कम आया था, लेकिन वीक के अंदर डायल्यूशन करने से ज्यादा चेंज आया था। तो इसका मतलब वीक पहले कम डिसोशिएट हो रहा था ना, तो ये बात तो पता ही होनी चाहिए, राइट। तो यस देखो, सर। तो फेराडे ने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। तो फेराडे ने हमारा पहला लॉ दिया है, और ज्यादातर क्वेश्चन पहले लॉ से ही आते हैं। तो फेराडे फर्स्ट लॉ आया हमारे पास, लेकिन ये लॉ किसका है, EMI का है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का है?
Electrolysis. वेरी गुड, श्रेया बोलने वाली थी EMI, इससे सेम थिंग। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट लॉ में इसने क्या बोला, देखो भाई एक बात बताओ यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि कोई भी चीज तुम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हो, याद है ना जब तुमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर डिपोजिशन, एक जगह पे एनोड मड रह गई थी, कुछ कुछ याद आ रहा है? जब Yes. एनोड था, कैथोड था, कॉपर था, तो कॉपर एक डिपॉजिटरी लेयर बन गई थी और वहां पे मड रह गई थी, गंदगी एनोड के नीचे। तो उसी तरीके से इसका मतलब उसमें तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बनकर आई थी, बताना एक बार। पास कर थी। पास करी थी, वहां पे कहां से इलेक्ट्रिसिटी बनकर आई है केमिस्ट्री में? तो इलेक्ट्रिसिटी में पास करी थी और डिपोजिशन का ही प्रोसेस चलाया गया था, राइट? तो इसने यही कहते हैं कि जितनी ज्यादा तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कहना ही से चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, बोलो Yes, मेरे पर। sir. तो यही था, इसने बोला कि जितना भी अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है, तो जितना ज्यादा तुम चार्ज भेजोगे उतना ही ज्यादा वो अमाउंट भी डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा अमाउंट डिसोशिएट होता है, सिंपल सी बात है। ये बात तो श्रेया भी होती तो भी सोच लेती, बस ये पहले आ गया, श्रेया बाद में बॉर्न हुई है, तो इसलिए सारा क्रेडिट फेराडे को मिल गया, ठीक है? तो इसीलिए तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अच्छा श्रेया एक बात बताना, ये Q इज इक्वल टू क्या होता है I और T के टर्म्स में? वेरी गुड। I is equal to Q by T. हाँ, तो I इज इक्वल टू मतलब थोड़ा सा भी खुद नहीं सोचना है, तो Q क्या हो जाएगा, IT नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ भूल जाते हैं ना, जो डिवाइड में होते हैं वो मल्टीप्लाई में चली जाती है इधर। वेरी गुड। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट वेरी वेल डन, तुम एटलीस्ट याद रहा फॉर्मूला। तो Q इज इक्वल टू IT इट, ठीक है? अब बताओ प्रोपोर्शनल उठा के क्या लगाते हैं फिर? Constant. कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगाया जाता है, ये Z, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है? तो ये Z है मेरे पास, अभी Z कैसे निकालते हैं बताऊंगा। तो फाइनली क्या याद रखना है तुम्हें, W इज इक्वल टू ZIT। तो Z इज अ कांस्टेंट, I कितना तुमने करंट दिया, कितने टाइम तक दिया। लेकिन अगर तुम्हें I और T ना दिया, सिर्फ चार्ज दे दिया, तो ये तो और भी अच्छी बात है, तो ZQ. सिर्फ तो ZQ हो जाएगा सिर्फ। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? yes Yes, sir. sir. कोई है ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि वही तो बहुत टफ है, ओ माय गॉड, ये वाला चैप्टर तो मैं स्किप करने वाला हूँ, बाकी सारे करूंगा। यस श्रेया, कंट्रोल योरसेल्फ। ओके, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जो तुमने वो रिकॉर्डिंग मांगी थी, तुमने बाद में देखी थी? हाँ व्यू तो आया नहीं था तुम्हारा उस पे। देखी है पूरी। अच्छा चलो वेरी गुड, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है? तो ये एक तरह से जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ उसका एक कांस्टेंट होता है, याद रहेगा सब बच्चों को? अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बता सकता है? ये कृति। सर वो वेट 1 kg या 1 ग्राम लेंगे, करंट 1 पेयर और टाइम 1 सेकेंड। तो तुमने तो सभी वन ले लिया, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 1, z is equal to when w is equal to 1, I is equal to 1 and t is equal to 1, नहीं, very good। W. तो ये डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है? वैसे ये बोलना चाहिए था, जब करंट और टाइम दोनों 1 हो जाएगा तो z is equal to अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? हाँ सर, वेरी हाँ गुड, सर, यस कृति। सो थैंक यू नाउ सर। यस, यू वेलकम। सो गाइस प्लीज राइट इट डाउन। यस, तो लिखे द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज, देखो ये Z इज इक्वल टू W हो जाएगा कब, जब I और T 1 होगा, इसका मतलब जब तुम्हारे पास चार्ज 1 कूलम होगा, ऊपर अगर देखो तो इसका मतलब Z हमेशा वेट के जितना वेट डिपॉजिट हुआ है उसके बराबर होता है, लेकिन कब, जब हम 1 चीजें देते हैं, मतलब 1 कूलम या फिर 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड, राइट? बहुत सिंपल है, ये चीज तुमने फिजिक्स में बहुत बार देखा है, क्या नहीं देखा है? नहीं देखा तो इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है तुम्हारी, वेरी गुड। तो सारे बच्चे लिखे द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट can be defined as or is equal to amount of the substance deposited, amount of the substance deposited by passing, yes, how much coulomb of charge, 1. 1. so by passing 1 coulomb of charge,
by passing 1 coulomb of charge through the electrolyte. ठीक है, through the electrolyte. सर 1 एम्पियर का करंट नहीं बोलेंगे? अरे मैडम, So in 1 second भी तो होगा। मुझे पता था तुम ये सब बोलोगे। देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखवाई है ना डेफिनेशन सर, क्यू। तो अब अगर तुम्हें क्यू के टर्म से नहीं बताना है तो फिर तुम क्या लिखते, 1 एम्पियर इंटू में 1 सेकेंड। तो मैंने ये मैंने लिया ही नहीं ना, मैंने ऊपर ही डेफिनेशन लिया है। जब एक से तुम्हारा ओके काम ओके बन रहा है तो दो क्यों लेने? नहीं 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 नहीं, हम तो दो से काम चलाएंगे, एक से काम कहाँ चलता है? मतलब 1 रुपए से काम कहाँ चलता है, 2 रुपए से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है इसके अंदर? बताइए बच्चों। यस तो नहीं है, ठीक है No, sir. कृति। ओके ठीक है। देख लो श्रेया, इसको बहुत आदत हो गई है, क्योंकि एक साइड दीक्षा और एक साइड श्रेया, तो इसलिए साफ साफ ये तो एकदम ओपनली बोल रहे हो कि नहीं ये तो बिगड़ गई है एकदम। बिगड़ तो गई है वैसे, ये बात सच है। और ये बिगाड़ने का काम किसी ने किया है, सब जानते हैं। वो 7 जो है, ये 7 ने पूरी बच्चे बिगाड़ के रख दिए हमारे। और आजकल तो 7 भी नहीं है, मैं एक दिन देख रहा वो 7 नहीं, कम से कम वो पता नहीं 16-17 थे। 16-17 कहाँ से आ गए पता नहीं, मैं ऐसे अरे यूट्यूब पे सर जा रहा था। दूसरे ग्रुप्स भी होते हैं। अच्छा, मैंने कहा इसमें से असली वाले 7 कौन से, क्योंकि उनके कलर भी ऐसे नहीं थे रंग बिरंगे, वो एकदम ऐसे ही था कुछ सर सबके। ठीक है, okay. पर लेकिन सॉन्ग तो अच्छा, ये सॉन्ग भी गाते हैं क्या? मतलब सॉन्ग भी इनके अपने होते हैं या कहीं से कॉपी किए होते हैं? बैंड है। अच्छा बैंड है यार, बैंड तो इनका बहुत अच्छा है फिर। सॉन्ग तो इनके काफी अच्छे हैं, मतलब मैंने कुछ 1-2 ऐसे ही आ गए थे तो मैं सुन रहा था। ठीक है, ओके ठीक है भाई, तो चलो कर देना क्या कह रहे हो? सर, लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दो एक बार। Okay, okay. The Z electrochemical equivalent is equal to the amount of, I mean, amount deposited when charge is equal to 1 coulomb. एक बार फिर से बोल देता हूँ. The equivalent, the electrochemical equivalent can be defined as the amount of the substance deposited by passing 1 coulomb of charge. ठीक है? और you can also say by passing 1 ampere in 1 second. ठीक है, एक ही बात है ना, चार्ज लिखो चाहे आईटी लिखो, दोनों मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब दोनों भी लिख सकते हो और करके। ठीक है भाई। सर संडे ईएमआई का टेस्ट होगा? यस, ईएमआई का टेस्ट होगा। यस सर कैसे होगा, रिटर्न या फिर एमसीक्यू? एमसीक्यू है, एमसीक्यू। ठीक है। बहुत दिन हो गए ना, बहुत लोग रेड जोन में नहीं आए, तो थोड़ा ध्यान रखें सब लोग। मैंने ऐसा सुना है कि इस बार का पेपर टफ आने वाला है। ठीक है, बाकी सब लोग समझदार हैं हमारे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो इजी में ही हमारी ऐसी हालत है, तो टफ में क्या होगी? वेरी गुड। थ्योरी का होगा कि मतलब भाई कुछ भी, पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो जैसे करते हो। ईएमआई बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बस तैयारी करो अपने आप। कुछ पोर्शन कटा है क्या उसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं कटा है, जो कटा है वो भी आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है भाई। तो मतलब जितना आपने पढ़ाया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है ना? हाँ उतना ही पढ़ना है, लेकिन बाहर से भी आ सकता है, मैंने ऐसा सुना है, ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत हो गया तुम्हारा। ठीक है, सबके सब ग्रीन में ही बैठे हुए हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ ग्रीन में ही रहो, लेकिन स्टिल थोड़ा। सर आप टफ बना दो ग्रीन वालों को करने के लिए, उसमें हम और नीचे। नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे ग्रीन जोन में रहें। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो गाइज यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अरे वाह कुश, वेरी गुड। अच्छा, मैंने सुना तुम लोगों को मोबाइल मिला है गिफ्ट में, क्या बात है? पार्टी टी हुआ, जैसे एक बार सेंटर खुलेगा सबसे पहले पार्टी कुश और ये देंगे विदुषी। ठीक है, अच्छा बेटा ज्यादा स्टाइल मत मारो। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, अब ना हमारे पास आ रहा है 1 फैराडे। अब ये 1 फैराडे, हाँ बोलो सर। इसमें जो रिड्यूस पोर्शन वाला था उसमें तो लिखा हुआ है कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का हट गया। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हट गया है? हाँ अच्छा, ये काम मतलब लिखा हुआ है जो आपने आई गेस वो हटा है ना, आई गेस जो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला जो पोर्शन है, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, ये पोर्शन हटा है ये, क्योंकि ये थ्योरेटिकल इसमें लिखा है फ्यूल सेल कोरोजन और लॉज ऑफ वही इलेक्ट्रोलाइसिस। तो है। हाँ तो ये उसमें नहीं आएगा, फैराडे आएगा। ठीक है, फैराडे करना है, हाँ फैराडे वाला करना है बस। ये लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट तुम्हारा। ठीक है, बहुत खुशी हुई होगी तुम लोग, ये वाला चैप्टर भी खत्म होने वाला है तुम्हारे। वैसे सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया है तुम लोगों के साथ, देखा जाए तो। मतलब अगर इस बार भी अगर किसी के 98, 99 नहीं या 100 नहीं आते हैं तो बहुत शर्म की बात होगी है। सर वैसे अच्छा नहीं है, देखो क्यों? कम पोर्शन है तो फिर ना टफ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं।
कोई अच्छा ऐसा खासा क्वेश्चन दे दिया ऐसा तो फिर बोल सकते हैं, लेकिन सीबीएसई एक्चुअली ऐसा धोखा करती नहीं है। फिजिक्स में बहुत करती है, फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में अब तक कभी भी सीबीएसई ने किसी भी बच्चे को धोखा नहीं दिया है। यकीन मानो, कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गया है सिलेबस चेंज हुए, और 10 साल का रिकॉर्ड है, और इस बार भी मुझे लगता है चेंज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्वे पूरा। केमिस्ट्री में सीबीएसई ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। सर केमिस्ट्री तो अभी तक ऐसे कोरोना भी तो नहीं हुआ है ना, तो हाँ, फिर भी वेरी गुड, शाबाश। तो फिर अच्छी बात है, फिर आप लोग तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भाई हाँ भाई, दीक्षा चुप रहना। देखो अरे भाई, ये खुद तो इसकी तैयारी बहुत पता अच्छे नहीं से हो चलना रखी है, चाहिए। बाकी आप लोग अपना खुद स्वयं ध्यान रखें, ठीक है, आत्मनिर्भर, क्योंकि उसने सब तैयारी कर रखी है, ठीक है। ऐसा आते नहीं हैं, है सर, इसने प्लीज पूरी 12th कंप्लीट कर ली है। अरे 12th की बस बात कर रहे करो हैं, वो 11th करिए, 12th उसकी पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो देखो 1 फैराडे पे आते हैं। 1 फैराडे का मतलब अपने आप में होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 1 फैराडे अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं 1 फैराडे की बात करता हूं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कितना अमाउंट बोलो या क्वांटिटी बोलो इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो मेरे पास क्या होता है? 1 फेराडे होता है, ठीक है भाई। अब जरा बताना, जब मैंने 1 मोल या इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, तो जरा एक बात बताओ, एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बताना एक बार जरा। 6.02 into वेरी 10 गुड, to the power 6.02 into 10 की पावर 23, ये तो हो गया एक मोल। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है? 1.6 1.06 into 10 to the minus 19. क्या बात है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये एक मोल है, और ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, 9th के बच्चों को पता होता है ये। और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मेरे पास क्या निकल के आता है? तो डेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 96472। अब देखो, ये नंबर था और ये कूलम था, तो एक तरह से देखा जाए तो कूलम पर मोल आ जाएगा, क्योंकि हमने मोल के लिए निकाला है। तो एक मोल Yes, के लिए इतना कूलम। लेकिन हम अब 472 है ये, तो इसे अप्रोक्सीमेट, मैंने क्या बोला था, क्या मान सकते हैं इसे अप्रोक्सीमेटली? 96500. वेरी गुड। तो ये बन जाएगा 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। तो 1 फेराडे हमेशा कितने के बराबर होता है प्यारे प्यारे बच्चों? 96500 कूलम के बराबर। एनी तो डाउट इन ये दिस? हमारा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना? हाँ बिल्कुल। एक फेराडे के अंदर कितना कूलम होता है? तुम बोल सकते हो 96500, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. ठीक है। अच्छा देखो, अब सर हमको, चेंज मत करेगा. हाँ हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना समझ में आ गया कि एक फेराडे की जो वैल्यू होती है वो 96500 कूलम पर मोल होती है, ये बात हमें पता है। लेकिन अब मान लो कि जैसे तुम्हारे पास 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिया, मान लो, ठीक है। तुम्हारे पास मैंने बोला कि अभी मेरे पास 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मेरे पास 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, मान लो 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन लग गए कोई भी रिएक्शन डिपोजिशन करवाने के लिए, कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अब अगर मेरे पास ये 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने, देखा जाए तो ये कितना कूलम लग जाएगा इसके लिए? So 1f into 5. हाँ, So 1f into 5. ओके। देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास n मोल इन्वॉल्व हुआ है, तो इस पूरे के लिए मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, m ग्राम। m ग्राम अमाउंट मेरा क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो m ग्राम ऑफ द एलिमेंट है जो डिपॉजिट हो गया है मेरे पास। तो अब जरा एक बात बताना, अगर मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे, अगर ये 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू में, अच्छा एक मोल के लिए कितना होता है? अभी हमने ये करा ना, एवोगाड्रोस नंबर। अरे एक मोल हमने ये 1 फेराडे हो गया ना एक तरह से। तो अब इसका मतलब मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 5 इंटू में 96500 कूलम, ठीक है ना। देखो, जब मैंने 5 मोल लिखा है ना, तो इसका मतलब ये एक तरह से हो गया 5 फेराडे, और जब ये 5 फेराडे हो गया, तो इसका मतलब 5 इंटू में 96500 कूलम हो गया, राइट। तो अब ये इतने के लिए क्या हो गया मेरे पास? वही सेम m ग्राम। तो जरा बताना, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो एक कूलम के लिए कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो तुम क्या लिखोगे? m डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 96500 ग्राम। एम आई राइट एवरीबडी? Yes, sir. यस सर।
ठीक है, अब एक जरा एक बात बताना सारे बच्चे, अब ये मास है और ये नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक तरह से कितने जैसे कोई मेरे पास मास होता है और अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना उसका मोल है, अगर मैं उससे डिवाइड करता हूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये अभी आएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो ये m था और ये मैंने नीचे क्या कर रखा है, 5 कर रखा है, तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500 ग्राम। अच्छा, अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रही है ना, एक काम करो, इसको 5 लेने की बजाय n मान लो ताकि तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको n मान लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या है, n मोल है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n इंटू में 96500, राइट। तो ये 1 कूलम हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n। और m अपॉन n क्या होता है मेरे पास, इक्विवेलेंट मास। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। जैसे तुम लोगों को पता है कि MgCl2 होता है, राइट। तो MgCl2 में जरा बताना, हमने क्या करता है, MgCl2 का मास और डिवाइड, अब देखो ये कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो देता ही है, तो डिवाइड बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये शायद नॉर्मेलिटी में यूज हुआ था, अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो तो यस एक तरह से इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, सिंपल लैंग्वेज में एटॉमिक मास इनटू में वैलेंसी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इक्विवेलेंट सर मास, ये एन फैक्टर होता है ना भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली उसे एन फैक्टर बोलते हैं नॉर्मेलिटी वाले केस में। यस, तो इसी को हम वैलेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो कहना इसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इट इज एक्चुअली इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी, राइट। यस सर। सर। ठीक है, तो श्रेया जरा एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास इसके, चलो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास क्या आना चाहिए मेरे पास, यस। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास ये चार्ज है और ये मेरे पास क्या है, 96500। तो क्या 96500 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ। सिंपल यस है। सर। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ये चार्ज और इनटू में 96500, बहुत सिंपल। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नो सर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अच्छा इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करो इस टर्म्स में, जैसे अभी हमने ये लिखा है। ये वाला पोर्शन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है एकदम दिमाग के अंदर बैठा के रखें, ये चीज करनी है अभी। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा कैसे करना होता है। तो ध्यान रखना, द मास ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिटेड by passing the 96500 कूलम ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। ठीक है, देखो ना कैसे हो जाएगा, देखो ये 96500 है, यहाँ पे 1 कूलम है, तो ये एक तरह से ऐसा नहीं हो गया, देखो 96500 कूलम हो गया, मल्टीप्लाई करा ना 1 से, और ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो इसका मतलब 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मेरे पास क्या आ गया, इतना इक्विवेलेंट मास आया नहीं आया, तो यही तो है। तो सारे बच्चे एक बार लिखे नीचे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ये इस टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में। तो लिखो, द मास ऑफ एलिमेंट, द मास ऑफ एलिमेंट deposited, the mass of element deposited by passing 96500 coulomb of charge, by passing 96500 coulomb of charge is called equivalent mass। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बस इतना ध्यान रखे कि 1 फैराडे के अंदर 96500 कूलम होता है। ठीक है, और ये जो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पर्टिकुलर ग्राम एलिमेंट उसका डिपॉजिटेड होता है। ठीक है, तो बस n और मोल की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 96500, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी सुनने में मे बी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हो जिनका मूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उससे काफी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आ रहा है मेरे पास फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अंदर कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ के अंदर फिर भी ZIT था और Q था, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस रेशो दिखाता है। तो देखो ये क्या कहता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, तो
अब उन दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर या तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोलिसिस तुमने प्रोसेस करवाया, तुमने इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही पास करी दोनों के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर इसके अंदर तुमने मान लो कुछ और लिया है, इसके अंदर तुमने कुछ और लिया है, ठीक है। तो जब इसके अंदर तुमने वही सेम इलेक्ट्रिसिटी ली है, इसके अंदर भी सेम इलेक्ट्रिसिटी ली है, लेकिन दो मटेरियल अगर अलग अलग है तो क्या अमाउंट भी इक्वली डिपॉजिट होना चाहिए? बताओ। नहीं नो ऐसा सर। तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोला जाए कि अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी है और मेरे पास एक साइड गोल्ड है और एक साइड मेरे पास मान लो कोई भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन अपना अलग तरीके से बिहेव करेगा, गोल्ड अपना अलग तरीके से बिहेव करेगा, सिल्वर अपना अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, कॉपर अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो इसीलिए तो ये रेशो कहता है, तो ये रेशो क्या है, अगर तुम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो जो अमाउंट डिपॉजिटेड होता है ना, मान लो इस वाले का अमाउंट W1 है और इस वाले का अमाउंट W2 है, तो इनका रेशियो इट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ E1, आई मीन द फर्स्ट वन, एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड वन। तो यही मेरे पास फैराडे सेकंड लॉ है। तो एक बार पहले लिख लें, इससे समझ में आ जाएगा। लिखो, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे सेकंड लॉ है, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through the different electrolytes, when the same amount of electricity is passed through the different electrolytes, then the amount of different substances, then the amount of the different substances deposited at the electrodes, deposited at the electrodes is directly proportional to their equivalent masses, that means W1 divided by the W2 or W1 by W2 is equal to E1 by E2, ठीक है। तो ये E1 E2 का मतलब क्या है वैसे श्रेया? ये E1 E2 क्या है वैसे? इक्विवेलेंट मास। अच्छा, और इक्विवेलेंट मास है मैंने क्या बताया वैसे? व्हाट बाय एटॉमिक व्हाट? मास अपॉन वैलेंसी। वेरी गुड, वैलेंस पे तुम थोड़ा अटक गई थी, चलो वेरी गुड। वैलेंसी। ओके गुड। तो गाइस इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कट चुका है। ये यस बस यस, इतना सा ही था? हाँ इतना सा, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ाते हैं फिर। यस अनन्या, नहीं 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 अनन्या यू वर सेइंग समथिंग। सर एक बार ये रिपीट कर दो। क्या ये Definition. डेफिनेशन? अच्छा एक बार श्रेया डेफिनेशन रिपीट करो। when same amount of electricity is passed through the different electrolytes, then the amount of different substances deposited at the electrodes एक is सेकेंड, directly। तुम अगर टीचर बन गई ना तो अच्छा पता लग अच्छा जाएगा, अच्छे से वो लिख रही है, ठीक है, तुम तो स्पीच दे रही हो बिल्कुल एकदम, बोलती। ठीक है। अनन्या यस, स्टार्टिंग से बोलना है ना? नहीं सर, द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा श्रेया बताओ। The different electrolytes, then the amount of different substances deposited at the electrodes is directly proportional to their equivalent mass। थैंक यू श्रेया। You are welcome। अच्छा ओके, दीक्षाकृति देख रही हो तुम इसे? बगावत कर रही है ये तुम्हारी टीम से। यो वेलकम बोल रही है ये, देखो, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास सिल्वर दे रखा है, ठीक है, तो अब मान लो कह रहा है कि सिल्वर तुम्हारे पास प्लस था और इस सिल्वर प्लस ने क्या बना दिया तुमने एक्चुअली में इसे, अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो मान लो इसने Ag बना दिया, ठीक है। तो अब जरा बताना Ag से Ag, अगर Ag प्लस अगर ये Ag बन रहा है तो जरा बताना इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बना होगा या लूज करके बना होगा? गेन। अच्छा कोई नहीं बोलेगा। यस दिव्यांश, कैन यू से समथिंग? हेलो। यस सर। ओह ओके, सो दिव्यांश कौन सी सोसाइटी से हो? सर चेरी काउंटी से। ओके चेरी काउंटी, ओके गुड। और कौन सा स्कूल है? सर एस्टर पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो ये तो तुम जानते होगे इनको, आर्यन और सुकृति को? मेरी क्लास का है सर।
अच्छा अच्छा ठीक है, तूने बताया नहीं कुछ भी आर्यन? मेरे को क्या पता है, वही दिव्यांश बोला होगा। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे पास है Ag, ठीक है दिव्यांश, ये Ag प्लस है और ये मेरे पास Ag है, तो इसका मतलब ये Ag कब बना होगा, जब इस Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, तभी तो ये मेरे पास Ag बना होगा। एम आई राइट? सिंपल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो जरा बताना, अब जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब कहना इसे कि एक फेराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसने एक ही Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्या माना जाएगा, एक फेराडे। तो वी कैन से 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, ठीक है सिंपली। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फेराडे, दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो फेराडे, तो बस सिंपल। तो इसका ये एक नंबर। लेकिन सर जो 1 फैराडे होता है वो तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम उसको चार्ज के इक्वल कैसे कह सकते हैं? देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ उसके लिए एक फेराडे माना था ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फेराडे ही एक फेराडे 1 फेराडे ऑफ चार्ज लगता है। देखो यार ज्यादा इसे कंफ्यूज मत बनाओ, ठीक है, सिंपल सा है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होते हैं बस उतने ही मेरे पास क्या हो जाते हैं, फेराडे हो जाते हैं, ठीक है सिंपल है। मुझे एक बात बताना, ये Ag जो मैंने लिखा है ये एक मोल है या नहीं है? ये Yes, जो sir. मैं, तो जब ये एक मोल है तो एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे यहाँ पे, एक लगा, ये तो फेराडे कितने लगेंगे, एक एक लगेगा, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सच में, यही आंसर है 1 फेराडे भाई, तो ये हम अपने इसको 96500 कूलम नहीं बोल हाँ हाँ सकते? हाँ बोल सकते हो, बोल सकते तो हो। वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा ना, क्योंकि वो चार्ज है कूलम। ये हाँ तो ये फर्क। चीज ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ तुम, ठीक है बोल सकते हैं, ठीक है 1 फेराडे है मेरे पास, तो अगर उसने चार्ज में बोला है तो ठीक है, कूलम भी बोल सकते हो। तो 1 था वो, 1 फेराडे का मतलब 96500 कूलम हो जाएगा, ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो। अगर तुमने फेराडे लिखा है तो भी वो कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है, कूलम में कर दिया है तो और भी अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा जरा बताएगी, श्रेया बताएगी। श्रेया जरा एक बात बताना, अगर तुम्हारे पास एल्यूमिनियम 3+ है और हम इसे Al बनाना चाह रहे हैं, तो जरा बताना ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? श्रेया 3 गेन कर रहा है। इतना टाइम लगता है सोचने में, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है 3+, इसका मतलब अगर ये नॉर्मल एल्यूमिनियम बना है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे तभी तो ये नॉर्मल एल्यूमिनियम बना होगा। एम आई राइट पीपल? तो जरा बताना, Yes. अब ये जो मैंने एल्यूमिनियम लिखा है ये 1 मोल है या फिर 5 मोल है या 10 मोल है या फिर पता ही नहीं कितने मोल है? एक है ना, आगे एक ही है, कोई नंबर ऑफ मोल में एक ही लिखा हुआ है। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग गए यहाँ पे, 3, तो इसका मतलब कितने फेराडे लग जाएंगे, 3 into 3 9 फेराडे। अरे अरे रुक जाओ, इसको 96500 से नहीं क्या हो गया है, क्योंकि हम हाँ हाँ चार्ज पूछ रहे हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल फेराडे भी लिख सकते हो, और तुम वो लिखती हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, जब जब 965 का नाम आएगा सब बच्चों को श्रेया की याद आएगी, ठीक है। तो 96500 कूलम, ठीक है, नाउ इज इट फाइन? सर 3s बोल सकते हैं, क्या बोला? सर हाँ 3s बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, लेकिन ओके ठीक है भाई एक्चुअली तुम्हारी आवाज बहुत गूंज रही है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? यस पीपल? No, sir. ठीक है, अब ना एक क्वेश्चन है, मान लो दिव्यांश तुम्हें कोई डाउट है इसके अंदर ही, जितने वैसे तो तुम बीच में आओ बट स्टिल आई गेस ये वाला पोर्शन तो बहुत ही इजी है। No, sir, no, sir, no problem. सर वेरी गुड, हाँ हाँ बोलो बोलो सर दिव्य। आपने 3 फैराडे लिखा है तो 3 into 96500 कूलम बाय मोल नहीं होगा? No, कूलम। हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल ठीक है, वो एक मोल के लिए ही हमेशा हम निकालते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हो, वो हमेशा इसके लिए निकालते हैं, तो बोल सकते हो। ठीक है भाई, अब तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हें टाइम निकालना है, ठीक है, और तुमको 1.5 ग्राम सिल्वर दे रखा है, ठीक है। तो इतना सिल्वर जो है ना वो एक्चुअली कैथोड पर डिपॉजिट करना है या हो चुका है मान लो, तो और करंट तुम्हें, ये इतना ग्राम सिल्वर दे रखा है तुम्हें, तो मैं करंट मान लो मैं दे रहा हूँ 1.5 एम्पियर ही ले लो, ठीक है। जब इतना मैंने करंट उसके अंदर पास कर दिया तो सेम ही है। अब ये जो सॉल्यूशन था ना एक्चुअली में ये AgNO3 था, और इस AgNO3 से हमने Ag को डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। तो आई गेस Ag का तो सबको मोलर मास पता ही होगा कितना होता है, क्या नहीं से 108 ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए इतना ग्राम होता है, यस और नो? Ag का, यस सर। Ag का मोलर मास 108 होता है, और 1 फेराडे के अंदर तो पता ही है श्रेया, ये श्रेया कैन यू टेल मी, नहीं नहीं कैन यू टेल अस?
यस श्रेया, 96500 कूलम वेरी पर मोल। वेरी गुड, लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यस। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। ये कृति ने तो रिकॉर्ड भी कर लिया जो ये तूने तो बोला मुझे था। याद रह जाएगा पूरी ठीक है, जिंदगी। वेरी गुड। ठीक है, तो पूरी जिंदगी भर यही बोलती रहना। ठीक है, कोई भी कुछ बोले सीधे बोलो 96500। ठीक है, यस। तो ये मेरे पास आ गया। तो बेसिकली अब तुम्हें निकालना क्या है गाइस, टाइम निकालना है। तो मैं अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दे रखा है, करंट दे रखा है, और बाकी चीजें मैंने दे दी है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो हमारे पास अमाउंट दे रखा है। अब यहाँ पे क्या मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा है या दो की बात कर रहा है, जरा बताना एक बार। एक की ही बात कर रहा है। तो जब एक की ही बात कर रहा है तो क्या वो फैराडे सेकंड लॉ हो सकता है क्या? नहीं। कुछ लोगों को नहीं। पता ही नहीं हो क्या रहा है, पता ही नहीं, जो चल रहा है बस अच्छा लग रहा है। भाई जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे होते हैं तो वो फैराडे सेकंड लॉ लगता है। याद आया W वाला, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो यहाँ पे दो तो है ही नहीं, एक ही है। तो जब एक ही है तो कौन सा फैराडे लगेगा? फर्स्ट लगेगा ना। और फर्स्ट Yes, का मैंने sir. क्या फॉर्मूला बताया था? M इज इक्वल टू ZIT बताया था, Yes, ZIT, और ZQ भी बताया था। क्या तुम्हें यहाँ पे Q दे रखा है कहीं पे? नहीं, लेकिन I दे रखा है और टाइम पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, राइट? अच्छा, क्या तुम्हें मास ऑफ डिपॉजिट दे रखा है? Yes, sir. वो कितना है? 1.5. 1.5। अच्छा देखो, अब क्या तुम्हें IT दे रखा है? I Yes, sir. 1.5। I दिया हुआ. हाँ, क्या तुम्हें टाइम दे रखा है? टाइम तो निकालना है। अब Z की बारी आती है, Z कैसे निकालेंगे? देखो Z का मतलब मैंने बताया था जितना उसका मास होता है, ठीक है, डिवाइड बाय वैलेंसी। इस तरीके से कुछ मैंने बताया था, यस राइट? सर। अब देखो, अब ना एक्चुअली में यहाँ पे जब ये Z निकालते हैं ना, तो मास अपॉन में वैलेंसी तो है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली में हमें उसे कूलम के फॉर्म में निकालना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फैराडे लेके नहीं चल रहे, हमें यहाँ जैसे तुम अभी श्रेया बोल रही थी, तो इसलिए हमें उसे कूलम में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसे किससे डिवाइड करेंगे? 96500 से। देखो यहाँ पे एक बार ये देख पा रहे हो? तो अगर ये मेरे पास 1 फैराडे क्या होता है, तो 1 फैराडे मेरे पास 1 इंटू में 96500 कूलम की बात चलती है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर अगर मैं Z निकालूंगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कहाँ है Z का फॉर्मूला। तो ये तो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट हो गया, एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी, राइट? ये तो इक्विवेलेंट मास है। और अगर मैं Z की बात करता हूं, तो मैंने यहाँ पे Z लिखा है या नहीं लिखा है कहीं पे? ओके चलो, मैंने शायद डेफिनेशन लिखवाई थी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो Z जब भी निकालना होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना इक्विवेलेंट मास, और ये मेरे पास क्या करोगे? डिवाइड बाय 96500, ठीक है? तो ये मेरे पास ऐसे Z निकाला जाता है। तो और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? हमेशा मास अपॉन में वैलेंसी। एम आई राइट? तो सारे बच्चे Yes, ध्यान sir. रखना है, Z इज इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन में 96500। और E कैसे निकलता है? मास अपॉन में वैलेंसी। तो जरा बताना एक बार, अब यहाँ पर आते हैं वापस। तो अब Z कैसे निकालेंगे? मैंने बताया इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96500। 96500 तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मास कितना दे रखा है, जरा बताना एक बार। 108 ग्राम। 108। अच्छा, वैलेंसी कितनी है? 1. 1। और डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। तो टाइम निकालो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू में 96500, ठीक है? अच्छा 1.5 से 1.5 तो कट ही गया, तो यहाँ पे बचेगा 108, राइट? तो काट पीट के आंसर टाइम निकल के आ जाएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? कितना निकल के आया? Sir. हाँ हाँ, यस। NO3 का नहीं, हाँ मास ऐड करना है. क्या? NO3 का मास नहीं ऐड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है NO3 का सर. नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट का लेते हैं। देखो मैंने एलिमेंट डेफिनेशन में लिखवाया है, एलिमेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक एलिमेंट है. होता है, पूरा नहीं लेना होता। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? तो ये अभी एक्चुअली तुम अभी नया नया पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन एक बार जब इससे यूज टू हो जाओगे तो आई होप तुम लोग कर ही लोगे। अच्छा ठीक है, अब सारे बच्चे इसका आंसर खुद बताएंगे। अच्छा, जैसे मान लो तुमको इस बार फिर से टाइम निकालना है, ठीक है, और तुमको मैं इस बार निकल दे रहा हूँ, तो 1.71 ग्राम ऑफ निकल है तुम्हारे पास, ठीक है, जो कि हम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं। और ऑफ कोर्स में यही क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, तो जिसने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया उसके बेफालतू के 0 नंबर है। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है कि ऐसे ही आना है। पहले तो एक उससे आता था क्वेश्चन, जो अभी पोर्शन काट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सेल से। एक था हमारे पास फ्यूल सेल,
तो वो एग्जाम में आता ही था। और एक था हमारे पास लीड स्टोरेज बैटरी, उससे भी हमेशा क्वेश्चन मतलब फिक्स आता ही था, लेकिन अब वो हट गया है तो ऑब्वियसली अब वो यहाँ सारा फोकस यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो अब निकेल था, अब निकेल जानबूझ के तुम्हें सोल्यूशन भी दिया जाता है, लेकिन मैंने बताया क्या निकेल नाइट्रेट अगर है तो क्या इसका यूज होना चाहिए पूरे का, लेकिन फिर मैंने तुम्हें निकेल नाइट्रेट दिया क्यों है, ताकि तुम इसको देख के वैलेंसी पता कर सको। एम आई राइट? तो इसको देख के Yes. इसको बताना कितनी वैलेंसी लग रही है तुम्हें निकेल। 2 2. NO3 1 हो गया तो 2 ट्वाइस है तो 2 हो जाएगा ना टोटल। तो इसका मतलब निकेल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे होंगे, 2 की बात चल रही है। और तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, वही टाइम निकालना है। अच्छा निकेल का मास कितना होता है एक मोल का? 59 होता है, आई श्योर? सर 58.6 होता है, तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। चलो 58.5 लेके चल लेते हैं। ठीक है 58.5, तो ये निकेल का है। और 1 फेराडे तो ये श्रेया, ओके वैसे सबको पता ही है। ठीक है 96500। तो Oh, यस sorry. गाइस, टाइम निकालो सारे बच्चे। यस एवरीबॉडी, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है, बस प्राइवेट मैसेज में करें। टाइम निकालना है आपको, मास डिपॉजिट दे रखा है, करंट दे रखा है। अब तो बहुत ही इजी है, जब तुमने एक बार देख लिया कि Z कैसे निकालते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अब तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है, सारी चीजें तुम्हारे सामने गिवन है। कैलकुलेशन करनी है बस, अब तो आई गेस तुम लोगों को पता लग ही चुका है। क्या वो अभी तक नहीं निकला? तरफदार आया है? यस सर। ओके तरफदार आंसर के क्या हुआ, निकाला नहीं सर वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इक्विवेलेंट मास है वो मास मोलर मास अपॉन वैलेंसी है कि जो गिवन मास है वो भाई डिपॉजिटेड मोलर मास होता है, हमेशा मोलर मास होता है। ठीक है सर। और ये जो मास डिपॉजिटेड है ना, ये डिपॉजिटेड लेते हैं हम आगे, जैसे वही कितना मास डिपॉजिट हुआ है तो M इज इक्वल टू Z, तो ये वाला मास डिपॉजिटेड वाला लेते हैं। और जो Z होता है तो Z के अंदर जो कैपिटल M आता है वो होता है मोलर मास। ठीक है, तो Z का रिलेशन मोलर मास से है, और जो ये पूरा फैराडे ने बताया था कितना डिपॉजिट हुआ है आगे, तो ये वाला डिपॉजिट वाला लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान रखें, स्मॉल m का मतलब जो डिपॉजिट हो गया है, कैपिटल M का मतलब मोलर मास। यस प्रियांशु, अतुल क्या हुआ भाई, अशिका क्या हो गया है भाई, ये तो इतना इजी था, अभी तो करके दिखाया ऐसा क्वेश्चन एक। कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा उसमें तो हम हैं ही एक्सपर्ट बहुत, राइट? सर कुछ ये 28,000 में कुछ आ रहा है। 28,000 OMG, कुछ ज्यादा ही हो गया। सर 1128। Yes, sir. 1128. 1128। यस सर 118. ओके M इज इक्वल टू ZIT होता है हमारे पास, राइट? तो अगर मेरे पास M है तो M को कितना दे रखा है, 1.71 दे रखा है, राइट? Am I right? Yes, sir. ठीक है, तो वैसे सबका कितना है, 1128। तो मैं तुम निकाल लेना, मैं बस करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से तुम्हें वैल्यू रखनी थी। तो Z कैसे निकालते हैं, कितना दे रखा है जरा, 58.5। अच्छा इसका कितना होता है वैलेंसी, 2, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट, और डिवाइड बाय किससे करते हैं हम, 96500 से, राइट? आई कितना हो जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 5. और टाइम निकालना है, तो बस सारी चीजें उधर ले जाओगे, तो बस कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैंने भी रैंडम डाटा माना है, तो इसलिए आंसर में मे भी कुछ थोड़ा बहुत वैसे, वरना तो ज्यादा चीजें ऐसी हो जो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट डिवाइड करने से आंसर निकल जाएगा। कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये आता है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने तुम्हें बताए थे, राइट? तो जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बताए तो एक बीच में एक ऐसा होता है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड हमने किसको मान रखा है, जिसका 0 होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे अगर पॉजिटिव है तो वो सच में रिडक्शन अपना करना चाहते हैं,
लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं वो अपना रिडक्शन नहीं करना चाहते, बल्कि वो क्या करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। एम आई राइट? रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स ऊपर अरेंज हैं वो सच में ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेकिन बाकी सारे जितने भी नीचे हैं वो लूज करना चाहते हैं। तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नीचे वालों का नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो एक्चुअली में रिडक्शन नहीं करना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आई होप कि ये क्वेश्चंस की, देखो ज्यादातर वो टाइम ही पूछेगा तुमसे एग्जाम में, अब तक टाइम के ही क्वेश्चन आए, तो आई होप तुम लोग वो कर लोगे, ठीक है। अच्छा मान लो अगर तुम्हें इस तरीके से एक चीज दे रखी है, मान लो एक मेरे पास A2 प्लस है, ठीक है, एक मेरे पास B प्लस है, और इसने एक रिएक्शन करी और ये मेरे पास बन गया A3 प्लस, ठीक है, और ये बन गया मेरे पास B। तो एक तरह से क्या करा इसने, तो एक्चुअली A के पास पहले से ही 2 का लोन था और बी के पास 1 का लोन था, लेकिन ये बी इतना बदतमीज है, इस बी ने इससे कहा कि ओ भाई एक काम करना, देख तो तू तो बर्बाद हो ही रखा है, तो थोड़ा सा और बर्बाद हो जा ताकि मैं एकदम ठीक हो जाऊं। तो इसने बेचारे ने इसको खूब लूटा, ठीक है। ये कौन है, रिया, ठीक है। तो इसने उसको बुरी तरीके से लूट लिया, तो ये A3 प्लस हो गया। रिया, रिया रिया चक्रवर्ती, अरे कोई बात कर रहे हैं आजकल के बच्चे, न्यूज़ कोई ही बात नहीं नहीं। अच्छा ठीक है रिया चक्रवर्ती, ठीक है। अब जा दिया। तो ये A3 प्लस हो गया और ये मेरे पास B हो गया, ठीक है। तो अब जरा एक बात बताना, अब यहाँ पे बेचारे के पास पहले से ही लोन था और अब 3 का हो गया और वो एकदम खुश हो गई, एकदम एंजॉय चला जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें KC दे दिया गया है, KC मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है राइट? मान लो वो 10 की पावर 10 तुम्हें दे रखा है और 1 फैराडे तो पता ही है श्रेया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमको ना E0 सेल निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों, और E0 सेल के बाद तुम्हें डेल्टा G0 भी निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे, तुम्हें E सेल निकालना है और तुम्हें ये डेल्टा G0 निकालना है, तो कोई है तरीका? यस देखो मैंने तुम्हें नस्ट इक्वेशन बताई थी, कुछ याद आ रहा है नस्ट इक्वेशन? तो देखो अब ना एक्चुअली में यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्चुअली में यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, NF अगर मैं मुझे E0 निकालना तो कैथोड की वैल्यू मान लो अगर मैं वैसे नहीं दी जाती है तो कैसे करना चाहिए, किसी को कोई आइडिया? देखो हमें एक नेक्स्ट इक्वेशन का पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E0 माइनस का 2.303 RT बाई NF होता है। अगर तो याद आ रहा हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2.303 RT बाई F, इसको हमने कैलकुलेट कर रखा है राइट? 0.0529। हाँ तो 0.059 था, ठीक है। तो 0.0591 बोलते हैं और ये मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, n हो जाएगा राइट। और ये लॉग में क्या आ जाता है, देखो अब अगर ये ना एक्चुअली कंडीशन तुम्हें दे रखी है इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। तुम्हें क्योंकि तुम्हें क्या दे रखा है ये KC, और अगर KC दे रखा है तो कौन सी कंडीशन आ गई है, इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। तो अगर तो कहना इसे लॉग KC होना चाहिए, फिर भाई प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट तो लॉग KC तो होगा। एनी डाउट इन दिस? नहीं सर। ठीक है। अब देखो एक चीज और है, एक चीज का ना हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें ये KC दे दिया जाए तो इक्विलिब्रियम के मामले में हमारे पास जो E सेल होता है तो E सेल ऑलवेज इक्वल टू 0। वैसे वो क्वेश्चन में भी गिवन देता है यूजुअली तुमको, बट अगर नहीं भी दे रहा है तो ध्यान रखना अगर KC दे दिया है तो KC के टाइम पर जो तुम्हारा E सेल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये E सेल मेरा यहाँ पे 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेरा यहाँ पे नहीं है E सेल, तो इसलिए इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो पूरा नेगेटिव में है क्या ये इधर आ सकता है मेरे पास 0.0591। अच्छा यहाँ पे n कितना लेना चाहिए हमें, n क्या लगता है? 1 होगा सर। देखो इसके पास ऑलरेडी 2 थे तो अब बस ये 2 प्लस से कितना हो गया, 3 प्लस हो गया, इसका मतलब 1 का चेंज आया है, और ये प्लस से नॉर्मल हो गया तो भी प्लस 1 का ही आया है, तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा 1। अच्छा लॉग KC कितना दे रखा है, 10 to the power 10 और इज इक्वल टू ये यही रह जाएगा E0।
राइट। अच्छा अब लॉग की Yes, पावर sir. 10 कितना होता है? देखो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, 10 लॉग 10 हो जाएगा ना, Yes, sir. तो इसका मतलब, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 होती है, तो इसका मतलब 0.0591 इंटू में 10 हो जाएगा, और लॉग 10 Yes, की sir. प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और लॉग 10 अपने आप में 1 होता है, शब्दों को ध्यान रखना, और ई नोट हमें निकालना है, राइट। तो भाई बहुत सिंपल है ये तो कितना आ गया? 0.59 0.59. सर ई सेल 0.591। 0 दिया हुआ है क्या? क्या क्या? ई सेल 0 दिया हुआ है क्या? ई सेल 0 दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, और अगर नहीं भी दिया है तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम वाले केस के अंदर ई सेल मेरा 0 आता है, ठीक ओके है। ओके सर। तो ध्यान रखना इस चीज का, जब भी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी तो ई सेल तुम्हें 0 लेना है। वैसे क्वेश्चन में वो दिया होता है, बट स्टिल अगर नहीं दे तो यू हैव टू टेक इट एज 0, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर? No, नो sir. सर। तो ई की वैल्यू आ गई। अच्छा ये किस में आई है, वोल्ट में आई है, माइक्रो वोल्ट में आई है, या एम्पियर में आई है, या श्रेया, या जूल में आई है? जूल भी तो निकालते हैं श्रेया, कूलम में आया ना शायद ये ई नोट की वैल्यू, जल्दी बताओ, टाइम क्यों ले रही हो इतना? सर पार्ट्स वोल्ट पर वोल्ट वोल्ट, अच्छा आई यू श्योर? पार्ट्स पर मिलियन तो नहीं आएगा? क्योंकि पोटेंशियल है ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ई नोट मेरे पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब वी होता है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी। तो जरा बताना एक बार, डेल्टा जी का फॉर्मूला ये मैंने क्या बताया था? माइनस एन एफ ई नॉट सर। तो मैंने बताया था माइनस का एन एफ ई नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ई नॉट की वैल्यू अभी निकाल ली जस्ट? यस सर। और डेल्टा जी तुमसे निकालने के लिए बोल रहा है, जरा बताना माइनस का एन, एन कितना हो गया? 1। फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? नहीं हुआ सकता 965। सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है मेरे पास, आई मीन ये निकाल लिया हमने अभी भी, 591। तो करके निकल जाएगा मेरे पास डेल्टा जी। अच्छा इस पूरे को देख के क्या लग रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अरे नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव का मतलब वो अपने आप में जो प्रोसेस हुआ होगा वो स्पॉन्टेनियस हुआ होगा, या स्पॉन्टेनियस। Yes, sir. ठीक है। वैसे स्पॉन्टेनियस यहाँ पे पूछता नहीं है, वो थर्मोडायनामिक्स का टर्म है थोड़ा सा, तो वहां पे ज्यादा पूछता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है इसके अंदर? यस, अनन्या, इशिका, प्रियांशु, विदुषी, अक्षत, दिव्यांश, दीक्षा, सर कृति, श्रेया, No, ओके sir. ठीक है। तो ये तो अभी हमने वैसे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, पॉजिटिव आएगा वो, फिर तुमसे नस्ट इक्वेशन यूज करवाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद डेल्टा जी निकलवाएगा, जो मैंने सबसे पहले बताया था, राइट। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर आते हैं। पहले तुमसे ये ई नॉट निकलवाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। उसके बाद तुमसे ये ई सेल निकलवाएगा, ठीक है, तो फिर ई सेल निकल जाए, ई सेल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेल्टा जी, Shell. ठीक है। एनी डाउट इन दिस? यस श्रेया। ई नॉट और ई नॉट सेल में डिफरेंस क्या? भाई मैंने बताया था ई नॉट सेल जो होता है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, बस दोनों वैल्यूज को देख के रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसको देख के डिसाइड होता है। और ई सेल में कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये एनोड अपॉन में कैथोड, ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो लेते हैं क्वेश्चन में, तुम्हें ऐसी कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, रिएक्टेंट की कितनी है, ठीक है। तो ई सेल कॉन्सेंट्रेशन को इन्वॉल्व करके बनाया जाता है, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी? नो सर। तो फाइनली तो तुम्हारा यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आई गेस तुम्हारे अब होते हैं फिजिकल के भी 3 चैप्टर्स। ऑल्दो ये चैप्टर काफी छोटा था, बट ध्यान रखना अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जब तक हम कुछ और न्यूमेरिकल्स नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कप्पा, ठीक है, तो उन पे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। और खोलरॉच लॉ, खोलरॉच तो फेवरेट है श्रेया का, ठीक है, तो वो तो आता ही है एग्जाम में, ठीक है भाई। तो चलो बाकी रेस्ट ऑफ द सर पोर्शन, इसके बाद यस यस, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे ना? हाँ हाँ जल्दी केमिकल काइनेटिक्स करते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। बस लास्ट चैप्टर और बचा है। उसके बाद फिर रिवीजन होगा या फिर हम नहीं नहीं आगे करेंगे? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी से पहले अपना सिलेबस खत्म करते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे मेन अपनी, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होनी है, ठीक है, अक्टूबर से। तो अक्टूबर से हर साल की तरह, वैसे तो इस बार कम सिलेबस है तो जल्दी होनी चाहिए थी, बट ठीक है, सितंबर तक। यस 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 सर मेरे तो हाफ ईयरली में ऑलमोस्ट पूरी फिजिकल आ रही है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, हाफ ईयरली वैसे कब से है?
15th शायद 15 ये सितंबर 15, अच्छा 15 सितंबर, अरे हो जाएगी। फिजिकल में बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या है, बस केमिकल काइनेटिक बचा है, सर्फेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल है, बस खत्म पूरी फिजिकल। उसके बाद तो फिर इनऑर्गेनिक आएगी ना। केमिकल काइनेटिक्स बड़ा चैप्टर है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन केमिकल काइनेटिक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा चैप्टर है अच्छा बहुत। मतलब टफ? नहीं सर टफ ये नहीं, easy है। एंटी लॉग लॉग किस चैप्टर में? इसमें एम्प्टी सर टावर, एंटी लॉग लॉग। अच्छा अच्छा, अरे सर एंटी लॉग। एंटी लॉग यार, एंटी लॉग वैसे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, वो केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, ज्यादा तुमसे वो लॉग यूज करवाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे एंटी लॉग यूज। अच्छा, सर ने लॉग और एंटी लॉग की क्लास ली है क्या तुम्हारी? सर कब? हिमांशु सर नहीं लिया, ठीक है, नहीं। मैं एक सेशन लगवा दूंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें वैसे टेबल होती है, तो अभी तो चलो ऑनलाइन ही हो पाएगा, तो एक टेबल दी जाती है वैसे तुम्हें उसके अंदर, लेकिन अगर नहीं होता है, मोस्टली क्या होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें लॉग की दिक्कत आती है ना, तो जो वैल्यू यूज होनी है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू गिवन दे दी जाती है, कि log 10 की पावर 3, वैसे ये तो बहुत ही इजी है, ये तो पता ही लग जाएगा 3 होगा, लेकिन log मान लो तुम्हें 967 निकालनी है, तो वो वैल्यू तुम्हें दी जाती है क्वेश्चन में ही, ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मतलब आई मीन सर कुछ। हाँ हाँ बोलो। अगर सितंबर से स्कूल खुल गए तो कोचिंग भी खोल दोगे? नहीं एक मतलब अगर स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल के 1 महीने तक हम थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, उसके बाद हम खोल देंगे। मेरे को लग रहा है कि अगर जैसे सिचुएशन अभी बहुत गंदी चल रही है, तो मैं पता नहीं है, मतलब ये केस डेली तुम देख रहे हो, आई नो कि नोएडा के अंदर इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बाहर ज्यादा है, बट लोग तो आ रहे हैं, लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आते ही जा रहे हैं, तो अब एक से फैलने का मतलब 10, 10 से फैलने का मतलब एक तरह से 100, 100 से फैलने का मतलब 1000, ये बहुत एक्सपोनेंशियली फैलता है, ठीक है, वो तो चलो लोग इतना प्रिवेंशन ले रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, तब जाके ऐसा है, तो नहीं होगा तो फैल जाएगा, फिर पता लगेगा कि बदनाम। रशिया तो बहुत बड़ा धोखा करता है। ठीक है, चलो भाई आते हैं, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, तो तो तैयारी सारे करो अच्छे से। ट्रायल भी नहीं खत्म किए। यार देखो जल्दबाजी में अब करा है जो भी करा है, मोस्ट प्रोबेबली अब उम्मीद तो है कि क्या पता उन्होंने सही किया हो, क्योंकि खुद उनकी बेटी के लगा है, पता नहीं लगा भी है या नहीं, हाँ पर वही तो। उम्मीद है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। वैसे अब इतना ज्यादा डर है भी नहीं, मेरे ख्याल से डर थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, अब लोग इतना कोरोना से डर नहीं रहे हैं, क्योंकि रिकवरी हमारी 70% से ज्यादा है, और यंग तो बहुत ही, हाँ सर। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आए कि कोरोना, ठीक है श्रेया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।